जिन व्यक्तियों को सैलरी का एरियर मिलता है या फिर पेंशन का एरियर मिलता है, उन्हें अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को भरते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, नहीं तो उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है यदि आपको एरियर मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। जब भी किसी व्यक्ति को एरियर मिलते हैं तो वो उसकी उस साल की पेंशन में या फिर सैलरी में ऐड कर दी जाते हैं जिस साल ये उसे मिलते हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर का ज़्यादा टैक्स बन जाता है। लेकिन आप इस केस में अपना टैक्स बचा सकते हैं यदि आप इन एरियर को उन सालों की इनकम में ऐड कर देते हैं जिससे कि बिलोंग करते हैं, यानी कि संबंध रखते हैं। तो उस केस में आपका टैक्स कितना बनना था और आज की डेट में आपका टैक्स कितना बना है। यदि आज की डेट में आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है और पुराने सालों में इनकम में एरियर ऐड करने के बाद आपका टैक्स कम बनता है, तो उस केस में आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 89। तो ये रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जब भी किसी एम्प्लॉय को या फिर पेंशनर को एरियर मिलते हैं तो उसे इसकी वर्किंग मांगनी होती है अपने डिपार्टमेंट से कि एरियर कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, किस साल का कितना एरियर उसका बनता है। चलिए हम आपको इसे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय को 2019-20 के एरियर मिले हैं। तो ये हमने बाइफिकेशन कर ली कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कितना एरियर है, फाइनेंशियल ईयर 2021 का कितना एरियर है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24 का कितना एरियर है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टोटल एरियर की कैलकुलेशन करेंगे और उसे ईयर वाइज ब्रेकअप करेंगे कि कितने साल का कितना एरियर होता है। टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए आपको उन सालों की इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना है जिनसे कि एरियर बिलोंग करते हैं, यानी कि संबंध रखते हैं। चलिए हम आपको इस एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 के एरियर मिले हैं, तो हमने इन साल की जो इनकम है वो चेक करनी है कि टोटल इनकम हमने कितनी डिक्लेयर की थी इनकम टैक्स रिटर्न में। अब इसमें यदि हम ये एरियर ऐड कर देते हैं तो इस इनकम के ऊपर क्या हमारा कोई टैक्स बनना चाहिए था फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 में, तो यहाँ पे जीरो टैक्स आ रहा है। इसी प्रकार 2021 और 21-22 में भी यदि हम अपने टोटल इनकम में उन सालों के एरियर ऐड कर देते हैं तो उस साल कोई टैक्स नहीं बनना था। लेकिन 22-23 फाइनेंशियल ईयर की जो हमने टोटल इनकम डिक्लेयर की है उसमें यदि हम एरियर भी ऐड कर देते तो उस केस में हमारा टैक्स बनना था। तो अब हमें इसके ऊपर टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये सभी एरियर हमारे अब इस साल मिले हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो हमारा टैक्स उस साल में कैलकुलेट होगा, लेकिन उसमें से हमें इतना टैक्स ही पे करना था, तो बैलेंस अमाउंट हमारा रिलीफ का होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने करंट ईयर की टोटल इनकम ले ली है, लेकिन इसमें से एरियर नहीं लिए हैं करंट ईयर के, ये हमने नोट कर ली। जो एरियर है वो हम सेपरेटली यहाँ पे लेंगे और उसके बाद टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा टोटल इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है, यानी कि एरियर को इंक्लूड करके वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। लेकिन यदि एरियर हमें ना मिले होते तो हमारा करंट ईयर में कोई टैक्स नहीं बनना था। इस फर्स्ट जो सीरियल नंबर की इनकम है इसके ऊपर तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो हमारा जो टैक्स बन रहा है वो एरियर की वजह से बन रहा है। लेकिन यदि हम पुरानी कैलकुलेशन देखते हैं, ये एरियर हमें पुराने सालों में मिल गए होते तो हमें सिर्फ 20,703 का ही टैक्स पे करना था। तो हमें जो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है वो 19,725 रुपीज़ का पे करना पड़ रहा है एरियर की वजह से। तो इतना हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा, यानी कि इतने हमें टैक्स अब पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया गया है एरियर को देने में। इस प्रकार आप करंट ईयर में इतना टैक्स रिलीफ क्लेम करेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इस प्रकार आप करंट ईयर की जो टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपका टैक्स बनेगा
उसमें से आप रिलीफ क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1, यानी कि टोटल टैक्स में से लेस कर देंगे तो जो बैलेंस टैक्स है वही आपको पे करना होता है। और यदि आपका टीडीएस कटा है तो आप उसको एडजस्ट करेंगे और बैलेंस अमाउंट जो आपका पेबल होगा या फिर रिफंडेबल होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें शेड्यूल होता है पार्ट बी टीटीआई, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यहाँ पे आपको एक फिगर फिल करनी होती है जो कि आपने टैक्स रिलीफ की कैलकुलेट किया है सेक्शन 89 के अंतर्गत, ताकि आपके टोटल टैक्स में से इतनी टैक्स रिलीफ मिल सके और नेट टैक्स ही आपको पे करना होता है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि टैक्स रिलीफ क्लेम करने से पहले आपको इनकम टैक्स फॉर्म 10E फाइल करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। उसके बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न में ये टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे फाइल करना होता है। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेकंड टैब दी गई है पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म आ रहा है टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10E। तो जिन व्यक्तियों को रिलीफ क्लेम करनी है सेक्शन 89 के अंतर्गत उन्हें पहले ये फॉर्म फाइल करना है, उसके बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न में रिलीफ क्लेम करना है। तो यहाँ फाइल नाउ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे जिसके लिए कि फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं। जैसे कि आपको एरियर मिला है फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करना है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने से पहले या जिन बातों का आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ करते हैं जैसे कि एरियर ऑफ सैलरी एंड फैमिली पेंशन में मिला है, तो यहाँ पे रिलीफ क्लेम करने के लिए यहाँ टिक कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे तीन ही डिटेल आपको फिल करने, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल जो आ रही होगी वो आपको जस्ट कंफर्म करनी होती है, दूसरी एरियर सैलरी फैमिली पेंशन, तीसरा वेरिफिकेशन ही है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है जस्ट आपको यहाँ पे सेव करना है। यदि ये एड्रेस आपका ठीक नहीं है तो माई प्रोफाइल में जाके इसे चेंज कर लीजिए। सेकंड है एरियर सैलरी एंड फैमिली पेंशन। यहाँ पे जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी करंट ईयर में कितनी है, यदि एरियर इसमें शामिल ना किए जाएँ उसके बाद आपको कितने एरियर मिले हैं, ये ऑटोमेटिकली नीचे टेबल से आ जाएगी। और उसके बाद टोटल इनकम जो आ जाएगी इंक्लूडिंग एरियर, यहाँ पे ये जो है कैलकुलेशन होगी। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे जो टेबल है फिल करना होता है। यहाँ पे ऐड डिटेल करके आप यहाँ पे प्रीवियस ही चूज़ करेंगे। जैसे कि आपको 1920 का एरियर मिला है तो उस साल की आपकी टोटल इनकम कितनी थी इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग, फिर आपको एरियर कितना मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो यहाँ पे एंटर करने हैं और डिटेल जो है ऐड करनी है। तो ये टेबल हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट है सैलरी एंड फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर ये नीचे टेबल से यहाँ पे फिलअप हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स रिलीफ कैलकुलेट होगी। यहाँ पे जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे उसके बाद ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाके व्यू फाइल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपने 10E फॉर्म फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिसीट यहाँ पे आएगी। लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर रिसीट इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं फिल करनी होती, लेकिन आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप 10E फॉर्म पहले फाइल करें इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसके बाद ही आप रिलीफ क्लेम करें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो इस प्रकार आपको टैक्स रिलीफ क्लेम करना है अंडर सेक्शन 89 यदि आपको एरियर मिले हैं सैलरी के या फिर पेंशन के। और आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए इसके ऊपर भी हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।